साथ उल्टा लटका देंगे। जब देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अगर ये कहें कि उल्टा लटका देंगे, तो निश्चित तौर पर सुनकर एक मिनट तो रुक कर सोचिएगा कि आखिर ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये उन भ्रष्टाचारियों पर वार है जिनको नोटों के पहाड़ों का शौक है। ये उन भ्रष्टाचारियों पर प्रहार है जो प्रश्न पत्र लीक करवाते हैं। ये उन धनाढ़यों का कोई इशारा है, बीजेपी का कह लें या केंद्र सरकार का कह लें, कि अपने घर में नोट जमा करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि उल्टा लटक सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने यह भी कहा था कि सीधा भी कर देंगे, मतलब उल्टा भी करेंगे, उल्टा करेंगे तो सारे नोट बाहर आ जाएंगे, फिर सीधा कर लिया जाएगा। कहा जिस झारखंड में और इस देश की ही बात कर लें, गिने चुने ऐसे लोग होंगे जिनके पास करोड़ों की संपत्ति होगी, बाकी ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको मुफ्त की अनाज की जरूरत पड़ती है, मुफ्त में अनाज पहुंचाती है, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों, राज्य की सरकारें हों। और उस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहां नोटों के पहाड़ मिलते हैं। सुनाते हैं आज आपको कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जब आज साहिबगंज में गरजे, संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भाजपा का विरोध जब चरम पर है, तब उसी संथाल में, उसी साहिबगंज में देश के गृह मंत्री आते हैं, गरजते हैं। क्या कुछ कहते हैं, कह तो काफी कुछ गए, लेकिन आपको पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट सब सुनाते हैं। क्या महत्वपूर्ण बातें कही आज शाह ने। भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार। हेमंत सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार अगर कहीं है तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार। धीरज साहू के ठिकानों पर मिला कैश किसका? हेमंत बाबू, ये 350 करोड़ रुपया किसका है? धीरज साहू का है क्या? भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया मेरे संथाल के गरीब युवा और आदिवासी मां का रुपया ये लोग ऐंठ कर ले गए हैं। आलमगीर के ठिकाने पर मिला करोड़ों का कैश। आलमगीर आलम, उनके घर से 35 करोड़ नकदी मिली, 35 करोड़। और जब एसबीआई के ऑफिसरों ने बाहर निकल इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा, गिनते गिनते हमारे मशीन गर्म हो जाते थे, मशीन गर्म हो जाते। मनरेगा से लेकर जमीन खनन से लेकर शराब घोटाला। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 600 करोड़ का जमीन घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी खा गए, 40 करोड़ का शराब का घोटाला किया। मुझे बताओ, एक घोटाले करने वाली सरकार मेरे आदिवासियों का भला कर सकती है क्या? भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर करेंगे सीधा। ये भ्रष्टाचार की गंगा इनके समुद्र तक पहुंचने नहीं देंगे। कमल फूल की सरकार बनाइए, ये भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जन कल्याण नहीं, घुसपैठे कल्याण कर रही हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन की सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। भाइयों बहनों, आज पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो ऐसे नारे लगते हैं। वोट बैंक के लिए घुसपैठे पर रोक नहीं लगा रही सरकार। ये लालू यादव की पार्टी, जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से वो घुसपैठ को रोकते नहीं। एक एक घुसपैठे को चुन चुन कर झारखंड से करेंगे बाहर। एक झारखंड सरकार बदल दो, मैं आपको वादा कर जाता हूं,
एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। घुसपैठिए को बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना, जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है। ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। दौड़ा दौड़ा कर युवाओं को मार रही हेमंत सरकार। प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? अरे भाई जोर से बोलो, उनको सुनाई नहीं पड़ता है हेमंत जी को। प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? और नौकरी की जगह दौड़ा दौड़ा कर युवा मर जाए तब तक दौड़ाने का काम ये हेमंत सोरेन ने किया है। हेमंत सोरेन ने किया है। पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार पर वार। पेपर लीक हो रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल का पेपर लीक हुआ, जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल की नौकरी का पेपर लीक हुआ और जेपीएससी का पेपर भी लीक हो गए। पैसा लेकर पेपर बांटते हैं और गरीब युवा आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलती है। पेपर लीक वालों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। हमारा घोषणा पत्र आएगा, मगर ये सारे पेपर लीक वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। पिछड़े, दलित और आदिवासी के साथ अन्याय कर रही हेमंत सरकार। ये जो सरकार है, इस सरकार ने झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय किया। इस सरकार ने झारखंड के पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया। इस सरकार ने झारखंड के दलितों के साथ अन्याय किया। इस सरकार ने झारखंड के आदिवासियों के साथ अन्याय किया और इस सरकार ने झारखंड की माताओं बहनों के साथ अन्याय करने का काम किया है। ये थे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब। अभी तक आपने आक्रामक तेवर देखा, गरजना देखा, आरोप प्रत्यारोप है, राजनीतिक दलों के बीच ये चलता रहता है। अच्छी बातें भी कही हैं, कई सारी अच्छी बातें और भी कही गई हैं। एक बात आपको दिखाते हैं, 75 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए अब 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। पहले वो सुना देते हैं आपको। कहकर जाता हूं, हमारा घोषणा पत्र आएगा। 75 साल से ज्यादा जिनकी आयु है वो सभी घरों में 10 लाख तक का इलाज गरीबों का मुफ्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आज कहकर जाता हूं। तो 10 लाख तक का इलाज निःशुल्क करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक बड़ी घोषणा है और एक बड़े तबके को इससे लाभ मिल सकता है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं। कांग्रेस ईश्वर आनंद साहब हमारे साथ हैं। ईश्वर जी स्वागत है आपका। जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हमारे साथ हैं। अरुण जी स्वागत है आपका। भाजपा से कमाल खान साहब हमारे साथ हैं। कमाल जी स्वागत है आपका। और आजसू से प्रवास खान साहब हमारे साथ हैं। प्रवास जी बहुत स्वागत है आपका। आप सभी अतिथियों का स्वागत है। कमाल खान साहब, अमित शाह साहब आते हैं, गरजते हैं, मंच पर तमाम बड़े जो नेता हैं, झारखंड के बाबूलाल मरांडी हो, चंपाई सोरेन हो, बीजेपी के दिग्गज नेता नजर आते हैं और एक बड़ा बयान दे जाते हैं, भ्रष्टाचार की गंगा को समुद्र तक नहीं पहुंचने देंगे। जो जेएमएम आरजेडी कांग्रेस में
भ्रष्टाचार की गंगा बहा रखी है। देखिए, झारखंड में जिस तरह का 2019 के सरकार आने के बाद जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, उन्हीं सारी चीज़ों को भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने उजागर किया है। ऐसा है कि हम लोग तो बोलते भी आ रहे हैं कि हम ईटा का छल्ली तो देखे हैं, लेकिन रुपया का छल्ली नहीं देखे। रुपया का पहाड़ आपका अगर देखना है तो झारखंड में आपका आकर देखिए, इतना इतना आपका घोटाला हुआ, पत्थर घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, ये जमीन घोटाला हुआ, सारा आंकड़ा फिगर, वो सरकारी फिगर उन्होंने दिया है कि जो इतने इतने चीज़ों का, और ये सब पैसा अगर रहता तो झारखंड के विकास में वो कार्य आता। और उन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए माननीय अमित शाह ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी, झारखंड में हमारी सरकार बना दीजिए, और हम जो जो भ्रष्टाचारी हैं, जो तो जेल में गए हैं, कुछ बेल में छूटे हैं, और जो बचे हुए हैं उनको भी हम सीधा आपका खड़ा करेंगे, मतलब उल्टा खड़ा करेंगे, उल्टा लटका देंगे, उल्टा लटका देंगे। भ्रष्टाचारियों को तो उल्टा लटकाना ही पड़ेगा, और फिर सीधा करेंगे, और सीधा करेंगे तो रुपया निकलेगा। कहने का तात्पर्य उनका यही था। और भ्रष्टाचारी आपका कोई भी बच नहीं पाएगा। जो जो भी घोटाला किया है हमारी सरकार आने के बाद, और आपका भ्रष्टाचारियों पर अंकुश करेंगे। और हमारी सरकार ने जब जब भी झारखंड में हो या देश में हो या अन्य राज्यों में हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिए, और फिर झारखंड में आने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त शासन हम देंगे। चलिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। एक बार कांग्रेस का रुख कर लेता हूं। ईश्वर आनंद साहब, जमकर गरजे हैं अमित शाह। गृहमंत्री का कहना है, देश के गृहमंत्री का, जो 350 करोड़ रुपए धीरज साहू के यहां से मिले वो किसके थे? वो 350 करोड़ रुपए संथाल के गरीब आदिवासियों के थे, राज्य के गरीब आदिवासियों के थे, जो लूटकर धीरज साहू के यहां जमा कराए गए थे। जी, बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मौका देने के लिए धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का मैं जोहार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, ये तड़ीपार थे, पहले आपको पता होगा, और तड़ीपार की भाषा किस तरह की होती है, भले गृह मंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, भाषा नहीं बदलती है और चरित्र नहीं बदलता है। अब मैं पॉइंट वाइज इनका जितनी बातें इन्होंने कही, यहाँ पे गरजने की बात जो आप कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार की ये बात करते कि उल्टा लटका देंगे, तो जितने भ्रष्टाचारी हैं, अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी आप क्लिप दिखा सकते हैं कैमरा में, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अजीत पवार के बारे में कहा कि उनको जेल भेजेंगे। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, छगन भुजबल, बहुत सारा लिस्ट है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी जी जी, कुछ झारखंड के भी नाम बताइए। नहीं, तो उन्होंने कहा, और जैसे ही उनकी पार्टी वो चले जाते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचारी से हो जाते हैं, कोई झारखंड का भी नाम हो, कोई मैंने झारखंड में अभी देखिए ना, अभी मतलब यहाँ भ्रष्टाचारी नहीं है जो भाजपा में गए। अब मैं आई कांट रिमेम्बर इट राइट नाउ, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं आपको। दूसरी बात इन्होंने कहा, अभी जैसे डेमोग्राफी पे भी इन्होंने कहा, तो डेमोग्राफी में अभी चंपई सोरेन जब तक मुख्यमंत्री थे या मंत्री थे तब तक उनको डेमोग्राफी में बदलाव नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो उनको डेमोग्राफी में चेंज दिखने लगा, और हिंदुओं पे अत्याचार होना दिखने लग गया, उनको आदिवासियों पे, मूलवासियों पे और दलितों पे अत्याचार दिखने लग गया। तो ये वही पार्टी है जिसका आदमी जो है, जिसका बड़ा नेता जो है, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के शरीर पे पेशाब करता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। रोजगार की बात ये करते हैं, इन्होंने अभी कहा कि 5 लाख रोजगार मिला क्या? मैं पूछता हूं, प्रधानमंत्री जो जुमले की बारिश करते हैं, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिला क्या? नहीं मिला। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कहते हैं कि डॉलर और रुपये की जो कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, तो रुपया 84 रुपए में $1 हो गया आज डॉलर का दाम। तो तमाम चीजें जो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी से, कोई बात करता है, पूछता है कि भाई नोटबंदी से क्या फायदा मिला देश को, तो वो कहता है मैंने 3 लाख कंपनियां बंद कराई। अब आप एक आंकड़े का अंदाजा लगा लीजिए कि एक कंपनी में अगर 50 लोग भी काम करता होगा, 50 गुना 3 लाख आप गुना करके देख लीजिए। चौथी बात,
उन्होंने भ्रष्टाचार तो हो गया, और क्या उन्होंने कहा, आई कांट जब रिमेंबर। याद पड़ेगा तब अभी पहला ओपनिंग तो वो जो परिवर्तन यात्रा वो जो करने निकाले आए हैं, वो बेचैन है। बेचैनी है कि पूरा का पूरा भाजपा का जितनी टीम है, जितने स्टार प्रचारक है, भाजपा के जितने बड़े लोग हैं, 6 मुख्यमंत्री सबको झारखंड में लगा दिए हैं कि किस तरह से किया जाए। और एक बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहेंगे, याद दिलाना चाहेंगे, फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे कि 24 साल राज्य बने हुए हुआ, उसमें लगभग 16 साल इनकी सरकार रही और डबल इंजन की सरकार रही। हाँ, अब आप आइए पेपर लीक घोटाले की बात ये की है, तो सिपाही घोटाला उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, दरोगा का एग्जाम का घोटाला, यूपी पीसीएस घोटाला, और नीट, जी मैं अब खत्म कर रहा हूँ, नीट का हमारे झारखंड में सबसे पहले उजागर हुआ, इसको पकड़ा गया हजारीबाग में और पटना में पकड़ा गया। उसके बावजूद भी नीट के जो चीफ हैं, जो सरगना, ये 500 करोड़ का ये स्कैम था और उनको अभी तक बहुत हाल तक नहीं हटाया गया था और उस एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया। तो ये सारे घोटालेबाज तो इनके दल में, और ये घोटाला तो ये करते हैं। इसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी पत्रकार वार्ता, पत्रकार सम्मेलन नहीं किया, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा, उनके पास जवाब नहीं है। तो ईश्वर आनंद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, हम भी 5 लाख नहीं देंगे। भाई दोनों नहीं देंगे ना हम देंगे। तो आपने कहा कि मैं भी आप भी मैंने कहा उनसे, उन्होंने सवाल किया नौकरियां दी जाए, सबसे ज्यादा बहाली अभी हुआ है। तो यही बताइए सरकार को कितना परेशान किया गया, यही बताइए कि भाई हमने नौकरियां दी। हाँ, हमने नौकरियां दी हैं, बस इतना ही काफी है सर। लोग इस पे भी उन्होंने जो कहा वो तो सुन ही लिया लोगों ने। अरुण वर्मा साहब, जी कुछ नाम तो इन्होंने ईश्वर आनंद साहब ने बता ही दिया, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, सब लोगों को भी याद है। एक बहुत बड़ी बात कह दी, मनरेगा से लेकर जमीन खनन से लेकर शराब घोटाला, 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, जमीन घोटाला 600 करोड़ का, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, सेना की जमीन का घोटाला, शराब घोटाला, 40 करोड़ का घोटालों की अंबार लगी हुई है और तमाम मामलों की जांच ईडी के हाथ में है। अब तो बांग्लादेशी घुसपैठ में भी ईडी की एंट्री हो गई। अरुण वर्मा साहब, देखिए इतना सारा घोटाला हुआ, चलिए मान लीजिए जब गृह मंत्री बोल रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके बोलते होंगे, देश के गृह मंत्री हैं, तो जब इतना सारा घोटाला हुआ तो इन सब घोटालों को छोड़ के एक सिविल जमीन के मामले में हेमंत सोरेन जी को क्यों जेल भेज दिए? क्यों भेजे? उस जमीन में पकड़ के जेल भेज दिए जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, जिस जमीन का मालिकाना है किसी और के पास है, और जिनका मालिक ने कभी नहीं कहा कि हमारे जमीन के ऊपर हेमंत सोरेन जी ने कब्जा किया। तो ऐसा फर्जी जमीन का मामला में क्यों आप जेल भेजे? जब खनन घोटाला हुआ, जमीन घोटाला हुआ और ना जाने क्या क्या, शराब घोटाला और सैनिक की जमीन का घोटाला, सैनिक का जमीन का घोटाला जो किए वो जेल से अभी निकल के आए। विष्णु अग्रवाल जी, नाम लेना तो उचित नहीं है पर मजबूरी है बोलना, विष्णु अग्रवाल जी अभी जेल से आए बाहर। तो जेल से आए बाहर तो अभी निर्मला सीतारमन जी से मिले जाके, सारे अखबार में और आपके चैनल में देखें वायरल हुआ। तो आप भूल जाते हैं सैनिक के जमीन को किसने घोटाला किया। जिसने घोटाला किया उसे आप गला लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार पे वार, बाप रे भ्रष्टाचार पे वार, ऐसा तो वारे आज तक हम नहीं देखे। मधु कोड़ा को बगल में बैठा के भ्रष्टाचार पे वार कर रहे हैं। बताइए, बोलते हैं उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, मधु कोड़ा को उल्टा लटका के सीधा किए, लगता है सीधा कर दिए उल्टा लटका के, तब ना अपना पार्टी में ले लिए। सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी, जो ब्लू टिक वाला भ्रष्टाचारी होता है ना, वो है मधु कोड़ा। 3 साल की सजा हो गई है, सजा हफ्ता व्यक्ति को ले लिए। क्यों ले लिए? 25 लाख का कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना ठोका हुआ है। सृष्टि का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जिसे बोलते थे, आप बोल रहे थे झारखंड का भ्रष्टाचारी, झारखंड का ही बता रहे हैं। संसार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मधु कोड़ा। अभी मधु कोड़ा जी से मिलने के लिए इतना आतुर प्रधानमंत्री जी हो जाते हैं कि मौसम खराब होता है तो 130 किलोमीटर बाय कार चले जाते हैं जमशेदपुर मधु कोड़ा के साथ मंच साझा करने के लिए। यही ना, मंच साझा करने के लिए। तो सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी के पास आप जा रहे हैं और बोलते हैं भ्रष्टाचार पे वार, परिवारवाद के बात बोलते हैं। अरे मधु कोड़ा में तो भ्रष्टाचार भी है, परिवारवाद भी है, वो आपको नहीं दिखती है। दूसरे का परिवारवाद दिखता है। भानु प्रताप शाही, वो भी भ्रष्टाचार, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप है, परिवारवाद का भी है, उनके पिता भी राजनीति में थे। तो मतलब अपने के पास है तो सब ठीक है। तब वो राजा हरिश्चंद्र है, गंगा जल का छिड़काव कर देते हैं, राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं, और हम लोग पास आते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। अभी तो देख लीजिए, अभी आदिवासी की मान सम्मान की बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा सुन के। क्या मान सम्मान की बात करते हैं, कितने आदिवासियों के बारे में सोचते हैं अमित शाह जी, इतना आदिवासी के बारे में सोचते हैं। तो जरा आप बता दीजिए कि जब रघुवर दास की सरकार थी तो आदिवासी की विधि विधान पूजा पद्धति सब अलग है। तो पत्थलगड़ी एक इनकी विधि विधान पूजा पद्धति का हिस्सा है। तो पत्थलगड़ी करने वाले हजारों लोगों के ऊपर आपने देशद्रोह का मुकदमा कर दिया।
चलिए न्यूसेंस फैलाने का कर देते हैं, जबरन घुस गया, 144 लगाए थे, देशद्रोह, थोड़ा जल्दी से। देशद्रोह का मुकदमा कर दिए उनके ऊपर। उसके बाद आए यहाँ, इतना हिदायती थे आप, तो सरना धर्म कोर्ट के बारे में बोलते, यहाँ के विस्थापितों के बारे में बोलते, कुछ नहीं बोले, न सरना धर्म कोर्ट न विस्थापित के बारे में। षड्यंत्र यात्रा में आए निकल के और करने लगे हिंदू मुसलमान घुसपैठ की बात। डेमोग्राफी चेंज हो गई, डेमोग्राफी चेंज हो गई भैया। जब ये देश आजाद हुई तो 30 करोड़ की आबादी थी, डेमोग्राफी पे भी चर्चा करूंगा। 30 करोड़ की आबादी थी, अभी 150 करोड़ की आबादी है, तो पूरा देश का डेमोग्राफी चेंज हुई है। अब बोलते हैं घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ, तो घुसपैठ का जवाबदेही जिम्मेवारी हम लोग नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? हम लोग देश का ना गृह मंत्री है, ना प्रधानमंत्री है, ना हम लोग का अधीन सीमा सुरक्षा है, सब आपके अधीन है। अगर घुसपैठ हुआ है तो उसका जवाबदेही जिम्मेवारी आप लीजिए। चलिए अरुण जी, और रोजगार मैं आप सभी का समय नोट कर रहा हूं ताकि आप किसी को शिकायत ना हो। चलिए परवाज खान साहब, जेएमएम आरजेडी कांग्रेस के वोट बैंक है घुसपैठिए, सीधा आरोप केंद्रीय गृह मंत्री का। निश्चित तौर पर आईबी की रिपोर्ट भी आ गई है, बीएसएफ की रिपोर्ट भी आ गई है, जो कोर्ट में हलफनामा दायर हुआ है वो उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर हुआ है। और अगर देश के गृह मंत्री संथाल में खड़े होकर साहिबगंज से ये कह रहे हैं, जबकि ये कहा गया कि साहिबगंज और पाकुड़ से एंट्री हो रही है घुसपैठियों की, जेएमएम आरजेडी कांग्रेस का वोट बैंक है घुसपैठिए, इसीलिए घुसपैठियों पर कोई कुछ नहीं बोलता, ना जेएमएम बोलना चाहती है, ना कांग्रेस बोलती है, ना आरजेडी बोलना चाहता है। धन्यवाद अभिषेक। सबसे पहले तो आज झारखंड के एक प्रखर पत्रकार रवि प्रकाश जी का आज निधन हो गया। उनको आसू पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि, उनके परिवार को ईश्वर इस विकट परिस्थिति में दुख सहने की शक्ति दे। धन्यवाद अभिषेक। देखिए, ये बात जो चल रहा है, आप इसको अगर देखा जाए तो आप देखिएगा जिस पार्टी का, जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, उसका देखिएगा कि वर्चस्व अपने आप को बताता है कि हमारा संथाल में वर्चस्व है, हमारा कोल्हान में वर्चस्व है। आज सबसे ज्यादा आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, दबे कुचड़े लोग सबसे ज्यादा अगर रह रहे हैं और सबसे ज्यादा टाइम में इलेक्ट होकर अगर कोई आया है लोग, तो वहीं से ये लोग आए हैं और वहीं बात कर रहे हैं। आज माननीय गृह मंत्री जी आए, उन्होंने देखा जो परिवर्तन यात्रा में उन्होंने देखा, जो उनके पास रिपोर्ट था, गृह मंत्री हैं उनके पास सारा रिपोर्ट है, उसके हिसाब से उन्होंने पूछा। जाहिर सी बात है, उन्होंने भ्रष्टाचार का जो एक लिस्ट बताया जनता को, तो वो तो बात जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टियां जितनी हैं मिलके, अगर इसको देखा जाए तो इस बार जो सत्ता में भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार का रूप ले लिया है। आप कहीं भी जाके देखिएगा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का ही लेयर दिखाई देगा। आज लोग त्राहिमाम हैं। इसका देखिए शंखनाद 8 सितंबर को हो गया था, नवनिर्माण झारखंड युवा संकल्प यात्रा के माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के आह्वान पे इसका शंखनाद हो गया था। अब परिवर्तन यात्रा चल रही है। अब परिवर्तन का जो बादल है वो देखिएगा आगामी चुनाव में बरसेगा, और खूब बरसेगा। इनकी विदाई तय है अभिषेक। रही बात ये जो बोल रहे थे, इनको बोलने का और कुछ करने का है नहीं। रटा रटाया जो आता है, ये तो दूर से आते हैं पेट्रोल जला के, क्या पता झारखंड सरकार क्या पेट्रोल सब्सिडी इन लोगों को दी थी इसलिए आते हैं। नहीं तो इनके लिए तो आपके पास रिकॉर्डेड अगर ऑडियो हो, विजुअल हो, उसी को चला देना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई ना मुद्दा है ना कोई जवाब है। ये इधर किनके बारे में? जाहिर सी बात है, जो सत्ता पक्ष से लोग आए हुए हैं, अच्छा। उनका एक ही रिकॉर्ड है, वो चलते रहते हैं। आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप क्षेत्रीय दल हैं, आपको देखना चाहिए कि आप जो प्रॉमिस किए थे घोषणा पत्र पे कितना निष्पादन किए हैं, क्या हो रहा है, आप कितना स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाए हैं, कितना आप ये एजुकेशन पे ध्यान दिए, ये सब चीज को बात करना चाहिए था। लेकिन वो घिसा पीटा रिकॉर्ड लेके बताते हैं, जो आप खुद बार बार मेंशन कर रहे थे कि आपके दर्शकों को कुछ नाम याद हो गया होगा। ये सब बोले ना कि ये भ्रम फैलाने के लिए। तो सबके पास है वो रिकॉर्ड, ऐसा नहीं है वो सार्वजनिक रिकॉर्ड है। जाहिर सी बात है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सत्ता जब से आया ना, जब से आया सत्य बात है नहीं, अभी तो जब से आया है आपके यहाँ वोट रिकॉर्ड, अभी तो हमने नाम ले लिया, अभी तो सिर्फ मधु कोड़ा का नाम लिया, क्या होता है? आप विष्णु अग्रवाल का नाम लिए तो छलने लगे भाई। राजनीतिक मृत्यु हो जाती है, जिसकी राजनीतिक मृत्यु हो जाती, उसको आप अरे सत्य सहेजे, बोलिए, अजीत पवार, आप उसको पानी डाले, और आज आप उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। बात पूरी हो जाए, इनको बोलने दीजिए। जाहिर सी बात है अभिषेक, जिनकी राजनीतिक मृत्यु हो आपको जाती बोला तो आप दिए लेकिन ना, आप ही इनको तो बोलने अपने दीजिए। पार्टी पे लाके उनको अच्छे से फले फुलाए सारा कुछ किए। आज वो आपके पार्टी के नीति या सिद्धांत से अलग हो गए। जो झारखंड में जिस तरह से आंदोलनकारियों के पास कुठाराघात हो रहा है, उसको छोड़ के अगर दूसरे पार्टी पे चले गए तो आपको फिर भ्रष्टाचारी वो दिखने लगे।
कल तक तो आपके एकदम सरमौर थे, सर पे आप उठा के घूम रहे थे, कल तक तो आप उसी के लेके आप चल रहे थे। लेकिन वही बोला जाता है, सीधे सीधे आप आरोप लगा दीजिए, आप भ्रम फैला दीजिए। प्रभात जी आपका भी हो गया, धन्यवाद। अरुण वर्मा साहब, मधु कोड़ा साहब के बारे में आपने टिप्पणी की कि मधु कोड़ा साहब को लेकर, मधु कोड़ा साहब अभी बीजेपी में गए हैं। मधु कोड़ा की पत्नी सांसद रही, गीता कोड़ा कांग्रेस की पार्टी से रही, कांग्रेस आपके गठबंधन में रहा। जगन्नाथपुर सीट पर पिछले 3 चुनावों से कहीं ना कहीं कोड़ा दंपति का दावा रहा है, वर्चस्व रहा है, और आप ही लोगों के गठबंधन में कांग्रेस चल भी रहा है। इस बीच में तो कभी आप लोगों ने कोड़ा दंपति पर आरोप नहीं लगाया। मधु कोड़ा को आप आज संसार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, आज बीजेपी के साथ आ गए तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने संरक्षण दे जीवित करने के, लेकिन कल तो कांग्रेस के साथ थे, तो आप गठबंधन कैसे निभा रहे थे फिर उनके साथ? देखिए, मधु कोड़ा को आप पहले मेरी बात को पूरी मतलब समझ लीजिए। हमने कभी नहीं कहा कि मधु कोड़ा संसार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। बीजेपी के लोग कहते थे। अच्छा, बीजेपी के लोग कहते थे दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। किस टर्म में जेल गए आपको पता है? अब देख लीजिए। नहीं, मधु कोड़ा जब जेल गए, केंद्र में किसकी सरकार थी आप बताइए मुझे। अब केंद्र में जिसकी भी सरकार थी, वो तो ईश्वर जी से पूछिए, ईश्वर जी केंद्र में किसकी सरकार? केंद्र में जिसकी भी सरकार। गुरु जी जेल गए तो केंद्र में किसकी सरकार? अभी मधु कोड़ा जेल गए, केंद्र में किसकी सरकार थी? आदिवासी सरकार में भी आप है, मतलब तब तो आप जेल की भावना आप समझिए, क्या कहना चाहते हैं, रिपीट कीजिए। हम कहाँ बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी? तो ये लोग बोलते थे ना, नाच नाच कर जेल भेजा वो ना भ्रष्टाचारी। नहीं, कौन भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचारी तो जो जेल नहीं भेजे सो ना बोल रहे थे बीजेपी के लोग। अच्छा, मतलब जिसने जेल भेज दिया भ्रष्टाचार के अब जिसने जेल में आरोप नहीं, कैसे आरोप नहीं? अब आरोपी थे तब ना सजा हुआ। नहीं रुकिए, सजा उनको की हुआ? वो राजा हरिश्चंद्र थे तो सजा उनको की हो गई, 3 साल की सजा हुई है। हम लोग कांग्रेस में नहीं थे, मधु कोड़ा जी को सजा नहीं हुई थी, रिहा हुए ना फिर। अभी तो इनका भी नहीं, अभी 3 साल का सजा हुआ, 25 लाख जुर्माना, और 4 साल करीब जेल में रहे। जब सजा हो गई, सजा अब रिहा हो जाते, और ये हाई कोर्ट भी गए। अब तो इनके बारे में तो एक किताब लिख दिए मधु कोड़ा के बारे में, इन्हीं के बीजेपी के नेता कि भ्रष्टाचार का जनक मधु कोड़ा। उसके खिलाफ मधु कोड़ा जी हाई कोर्ट भी गए, सरयू राय जी उस समय बीजेपी में ही थे, उन्होंने किताब लिखा मधु कोड़ा के बारे में। और हम जैसे बोलते थे कि मधु कोड़ा भी बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के और प्रवक्ता भाई यहाँ पे आते थे, नाम नहीं लेंगे, कुर्सी छोड़ के उछलने लगते थे कि मधु कोड़ा हम लोग को पार्टी में नहीं, उनकी वाइफ है। कौन किया? उनकी वाइफ है, इसका तो जवाब दीजिए। पुनर्जीवित आप लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी के साथ मंच में बैठाए हुए हैं। हम लोग को बता दीजिए, हेमंत सोरेन जी के साथ 5 साल में किस मंच में बैठे, आप बताइए हम लोगों को। कौन? मधु कोड़ा जी। अच्छा, मधु कोड़ा जी हेमंत सोरेन के साथ पिछले 5 साल से किस मंच में सरकारी कार्यक्रम? ईश्वर जी बताएंगे, उनकी गीता कोड़ा जी तो अभी आई हैं। अब बताइए, आप मधु कोड़ा जी को आप लोग मंच में बैठा रहे हैं। मधु कोड़ा जी, अब हम लोग ने बोलते रहे, लेकिन ये आपने अच्छी बात कही, ये जांच का विषय है कि अगर जेएमएम ने मधु कोड़ा को पिछले 5 साल से मंच नहीं दिया और कांग्रेस को कभी आपत्ति नहीं हुई कि आप गीता कोड़ा सांसद थी, आपकी पार्टी की सांसद थी, और एकमात्र कोल्हान से जिन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई थी वो सांसद थी, और उनके पति को सरकार ने सिर्फ इसलिए मंच नहीं दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी थी। नहीं देखिए, अब मधु कोड़ा भ्रष्टाचारी अब नहीं रह गई है, अब दुनिया का सबसे बड़ा शिष्टाचारी हो गए, बीजेपी में चले गए। अब राजा हरिश्चंद्र हैं, उनके बारे में बोलना पाप है। अब वो चाहे मधु कोड़ा बोलते हैं ना, बार बार नाम गिनाते हैं, उछलने लगते हैं कुर्सी छोड़ के। अगर भैया आप हसन मुशर्रफ को रखिएगा, आप नारायण राणे को रखिएगा, आप प्रफुल्ल पटेल को रखिएगा, आप कृपा शंकर सिंह को रखिएगा, आप अजीत पवार को रखिएगा, नहीं आप अजीत पवार को रखिएगा। अरे भैया अलग अलग लोगों का नाम गिनाते हैं, कान का इलाज के लिए तो बात कीजिए। आज जो जेपीएस, अरे भैया रिकॉर्डिंग आया है, जेपीएस 5 जेपीएस एक शुरू करते अपने अतिथियों का, चलते हैं कांग्रेस। ईश्वर आनंद साहब कुछ कहना भी चाह रहे थे। ईश्वर साहब, मैं तो पर्सनली मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि कांग्रेस को झारखंड से काफी प्यार है। भले आप लोग अभी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं तलाश पा रहे, गठबंधन की भी बात है, लेकिन गठबंधन आपका गड़बड़ा जाता है जाकर लोहरदगा में, गठबंधन गड़बड़ा जाता है आपका जाकर पाकुड़ में, माफ कीजिएगा, लोबिन हेम्ब्रम साहब के बोरियो में, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है। बावजूद इसके झारखंड से भ्रष्टाचार का अगर कह लें तो शुरुआत कार्रवाई जो है वो कांग्रेस ने शुरू की। कोयला मंत्री थे माननीय गुरुजी, और केंद्र में कोयला मंत्री थे, वहां से उनकी गिरफ्तारी की गई। रांची आने के बाद किस तरीके से निकालना पड़ा था उस पर चर्चा बेकार है। मधु कोड़ा जी की गिरफ्तारी
आप ही के साथ कांग्रेस के शासनकाल में। तो ये भ्रष्टाचार का सफाया था या भ्रष्टाचार को इस तरीके से मोड़ देना था कि आज तक, मतलब आज जो आप अजीत पवार, छगन भुजबल, हिमंता बिस्वा शर्मा पे जो आरोप लगाते हैं, या क्या इसकी परिपाटी वहीं से शुरू की गई थी कि ऐसा मोड़ देंगे गिरफ्तारी करके कि उसके बाद कोई हिलेगा नहीं दाएं बाएं? देखिए, बेसिक डिफरेंस यही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। जी, कांग्रेस पार्टी की जो यूपीए की जो सरकार थी, उसमें अगर किसी पे आरोप लगा जी, तो गिरफ्तारी निश्चित है। ठीक है, दोहरी बातें नहीं है वहां पे कि प्रधानमंत्री आज कहते हैं कि भ्रष्टाचारी कल गले मिल लेते हैं और वॉशिंग मशीन, वहां नहीं है ऐसी बात। आपको मानना पड़ेगा कि वो एक ईमानदार सरकार थी जिसमें कनिमोझी, अपने पार्टी के ए राजा और कनिमोझी को सीधा नॉर्थ ब्लॉक से सीधा जेल तिहाड़ भेज दिया जाता है। आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप सहयोगी हैं उसके बावजूद भी जेल भेज देते हैं, आरोप लगा, अब बाद में बरी हो गए, अच्छी बात है। आपको मानना पड़ेगा कि हमारे पार्टी में मधु कोड़ा पे कार्रवाई हुई, आपको ये गुरुजी पे भी कार्रवाई हुई। नहीं, गुरुजी पे भी हुई, मैं स्वीकार करता हूँ, सच है, इसमें क्या छिपाना है। लेकिन बाद में फिर आप लोगों ने तो शामिल कर लिया आपने सर। नहीं, देखिए, जब उन कोर्ट से वो बरी हो गया, न्यायालय से बरी होने के बाद शामिल किया था, ध्यान से बोलिएगा सर मेरे से। नहीं, मैं बरी होने के बाद शामिल नहीं किया था। देखिए, राजनीति एक अलग चीज है और कूटनीति एक अलग चीज है, और आप जिस तरह से बात करें तो सर भला, वो करें तो आप शब्दों के जाल में ना उलझाए, ना उलझा, आप शब्दों के जाल में ना उलझाए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैं तो सहमत हूं आपकी कार्रवाई से। हमारी पार्टी से मधु कोड़ा ने चुनाव नहीं लड़ा था, उनकी पत्नी श्रीमती गीता कोड़ा जी ने चुनाव लड़ा था और उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था। स्वीकार है कि नहीं आपको? बिल्कुल स्वीकार है। तो बीजेपी हमारी से किसने चुनाव लड़ा? किसी बीजेपी से कोड़ा दंपत्ति में चुनाव किसने लड़ा सर? नहीं, मैं क्या मधु कोड़ा साहब लड़े हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे पार्टी से नहीं लड़े हैं। बीजेपी से लड़े हैं अभी तक? हाँ, नहीं, देखिए, बीजेपी से नहीं लड़े, मंच तो साझा नहीं ना राहुल गांधी के साथ किए हैं मधु कोड़ा। अच्छा, मंच साझा नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। ये गीता कोड़ा जी को देखना चाहिए कि मंच साझा नहीं किया, उन्होंने देर तो नहीं कर दी, हुजूर आते आते वाली कहावत हो गई। नहीं सर, हमारी पार्टी में और राहुल गांधी को इतना निचोड़ा गया, इतना जांच किया गया, पूरी ताकत लगा दिए केंद्र सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक इतना सभी नहीं निकाल पाए। और अभी अगर अभी सरकार बदलेगी तो आपको कुछ और बदला नजर आएगा। जितने सारे लोग अभी जो तड़ीपार और तमाम तरह के लोग हैं, समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, वक्त बदलता है, बिल्कुल वक्त बदलता है। और राहुल गांधी साहब पर आज फिर शाम में देर शाम अरगोड़ा थाने में एफआईआर हो गया। राहुल गांधी साहब पर और माननीय सोनिया गांधी, जीभ काट लेने की बात करते हैं इस पार्टी के लोग, मंत्री, केंद्रीय मंत्री। ये भाषा है, जीभ काट लेंगे, ये भाषा है। आप नहीं, राजनीति का तो राजनीति में भाषा के इस्तेमाल को ही छोड़ दें। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि जीभ काट लेंगे राहुल गांधी का, 11 लाख रुपए देंगे। आपके महानगर अध्यक्ष कुमार राजा कहते हैं पटक पटक के मार होगा, थाना के अंदर मार हो जाएगा। अब पता नहीं कौन किसको मारेगा, बड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए कि आखिर किसको दिखाएं। क्योंकि केंद्रीय मंत्री के साथ भी भाई सुरक्षा रहती है, क्या सुरक्षा होगी नहीं होगी, कौन कितना हावी है। कांग्रेस भवन का तो गोलीकांड आज तक चर्चा में है सर मेरा आज तक जांच रिपोर्ट पता नहीं कहां लंबित है कांग्रेस भवन गोलीकांड। मेरा स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया जाए कि अगर उनकी जीभ काटने की कोशिश की जाएगी, बिल्कुल, तो ईश्वर आनंद अगर राहुल जी की तरफ नजर तिरछागा तो आंख निकाल लेगा और उनका हाथ काट लेगा। बिल्कुल, आपका रिकॉर्ड किया आपका ये इस तरीके के बयानों की आलोचना करता हूं मैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, नेता प्रतिपक्ष है अभी, उनके बारे में अगर इस तरीके की बातें आती हैं तो सवाल होने ही चाहिए। कमाल खान साहब, जी कौन सी वॉशिंग मशीन रखे हैं साहब जी? ये बार बार जो चंद नाम बताते हैं, ईश्वर आनंद साहब, अरुण वर्मा साहब, अब अरुण वर्मा जी भी मुस्कुराने लगे नाम बोलकर। जो नाम बताते हैं, अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, आखिर इन लोगों को क्या चीज से साफ किया कमाल खान साहब आप लोगों ने कि ये लोग मतलब बेदाग निकल जाएंगे, या फिर इन लोगों को भी इंतजार कीजिएगा गुरुजी की तरह, जैसे कांग्रेस ने इंतजार किया, मधु कोड़ा जी की तरह इंतजार किया, और अब मतलब गठबंधन मजबूत है कुछ उस तरीके से? आपको याद होगा कि क्या है, क्या चीज? मैं एक मिसाल आपके सामने देना चाहता हूं। श्री मधु कोड़ा जी बीजेपी में थे, बीजेपी के उम्मीदवार भी थे, बीजेपी से मंत्री भी रहे हैं। क्या उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था? नहीं लगा था। लेकिन छल और कपट से, यानी कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है कि सत्ता के बगैर ये रह ही नहीं सकती, और हमारी सरकार को गिराने के लिए एक निर्दलीय, उस समय निर्दलीय विधायक थे श्री मधु कोड़ा जी, उनको तोड़ने का काम किया और 5 और निर्दलीयों को तोड़ने का काम किया, जो और उनके गले पर
यानी कि कांधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने दोनों हाथ से आपका पैसा लूटने का काम किया, जिसका मैंने इशारा सुन लीजिए, जिनका इशारा वो सीधा सीधा आपका अनुसूचित जनजाति समाज का ईमानदार आदमी श्री मधु कोड़ा थे। क्यों नहीं हमारे सरकार में ये लगी उन पर आरोप, लेकिन ये जैसे ही है आपका कांग्रेस, जैसे कि माननीय अमित शाह जी ने कहा कि कहां पैसा जाकर आपका पकड़ाया है 350 करोड़ रुपया, इस सारा में उन्होंने कहा कि कहां ये संथाल परगना का पैसा है। वही उसी तरह एक सीधा साधा आदमी को कांधे पर बंदूक रखकर आपका ये करने के फंसाने का काम किया, और इन लोगों ने दोनों हाथ से झारखंड का रुपया को उस समय भी लूटने का काम किया था, एक निर्दलीय विधायक को। और वहीं से आपका ये इन लोगों को शुरू से आदत पड़ी हुई है। अब छोड़ दीजिए, आखिर मान लिया कि भैया आपकी भी सरकार थी, हमारी भी सरकार राज्यों में चल रही तो थी। आप लोग विपक्ष में थे तो क्यों नहीं रोका उनको लूटने से? कौन? अगर आज आप आरोप लगा रहे हैं तो किनको? विपक्ष, अगर सरकार सत्ता पक्ष में होंगे तब तो लूट रहे होंगे सर, निर्दलीय विधायक के साथ मिलकर। आप तो मजबूर, हम लोग हल्ला कर रहे थे, हम लोग नहीं। उस समय जो विपक्ष में थे, सरकार हमारी माननीय अर्जुन मुंडा जी का गिर गई थी सरकार ना, चूंकि श्री मधु कोड़ा जी तो मंत्री थे उस समय। तो आज भी सर आप लोग ईडी की कार्रवाई को अपनी उपलब्धि क्यों गिनाते हैं? ये तो जांच एजेंसियों की कार्रवाई है, आपकी उपलब्धि, भाजपा की उपलब्धि कैसे हो गई? नहीं, हम कहां इंटरफेयर कर रहे हैं, हम तो ईडी और ये ऑटोनॉमस बॉडी ये आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। चलिए, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। एक बार रुक करते हैं परवाज का। परवाज साहब, आजसू भी एक क्षेत्रीय पार्टी है, जेएमएम भी एक क्षेत्रीय पार्टी है। चंपाई सोरेन साहब जिस तरीके से हर मंच पर दिख रहे हैं, चाहे वो जमशेदपुर का मंच हो, चाहे वो मांझी परगना में जिस तरीके से उन्होंने रैली निकाली और आदिवासी समाज की जो भीड़ उमड़ रही है उनके साथ, आज का मंच हो, साहेबगंज का मंच हो, वो गिरिडीह का मंच हो, हर जगह एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए हैं। और दूसरी ओर जेएमएम लगातार कोल्हान के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। जेएमएम के दिग्गज, जो जेएमएम का चेहरा है हेमंत सोरेन साहब, जिस चंपाई सोरेन साहब के जाने से झामुमो को फर्क नहीं पड़ रहा था, आज उन्हीं चंपाई सोरेन के बैठकों पर और उन्हीं चंपाई सोरेन के अभियान पर कहीं ना कहीं बाकी विधायकों और सांसदों के साथ खुद सीएम को बैठक करनी पड़ रही है। आजसू कैसे देख रही है इसको, और आजसू के लिए ये कैसी सूचना नजर आ रही है? देखिए, आजसू पार्टी का अभिषेक स्पष्ट है और लोग गवाह भी हैं कि झारखंड के सृजन से लेके और आजसू पार्टी का विजन जो जानते हैं जनता कि संवारने तक का संकल्प है। हमारे माननीय अध्यक्ष जितना भी जिस तरह का अभी आपका बीते अभी 8 सितंबर को नवनिर्माण संकल्प सभा युवाओं के साथ हुआ, जिसमें हजारों युवाएं थे, वही युवाएं थे जो झारखंड सरकार ने अपना घोषणा पत्र में बोला था कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, और नौकरी दे नहीं पाए। वही युवाएं थे अपने बायोडाटा लेके, और माननीय अध्यक्ष जी बोले भी थे कि मुख्यमंत्री जी हम आपको अपना बायोडाटा युवाओं का देते हैं, आप इसको निष्पादन कर दिए जो आप वादा किए थे, क्योंकि आप चुनाव वर्ष में आप आ गए, मात्र महीना रह गया है कि आपको ये युवा ये संकल्पित है। आजसू पार्टी हमेशा देखिए पॉजिटिव चीज पे हमेशा राजनीति की है, चाहे संथाल हो, चाहे कोल्हान हो, चाहे छोटा नागपुर हो, चाहे पलामू हो, हर एक जगह तो विपक्ष तो आरोप लगाता रहा कि आजसू तो हर सरकार में ही रह जाती है साहब। अभिषेक वही तो बोले ना कि विपक्ष को इस चीज को आज तक समझ ही नहीं आ पाया है कि झारखंड की नहीं सरकार के नहीं समझ आया है। बता दे रहा हूं अभिषेक, झारखंड का सृजन के बाद से जब जब जरूरत पड़ा, अस्थिर जब फैक्टर मैंडेट पे रहा, तो आजसू सिर्फ संवारने के लिए वहां पे रहा। और आजसू का ही सोच था कि आज मंडल मुर्मू जो सिद्धू कानू के वंशज है उनको पढ़ा लिखा कर माननीय अध्यक्ष जी ने इंजीनियर बनाया, और वही अध्यक्ष मंडल मुर्मू जब मुख्यमंत्री के समक्ष जाते हैं नौकरी लेने के लिए तो अंडा बेचो और मुर्गी पालन का उनको सजेशन दिया जाता है। आज आजसू पार्टी के ही मंत्री थे माननीय रामचंद्र सहीस जी, जो अपना जो होता है मंत्री विवेकाधीन मद जो होता है वो कोल्हान के अजीत
धनंजय साहब जो शहीद थे उनके परिवार को सारा दे दिए, सिद्धू कान्हू को, वंशज को दे। आंसू हमेशा पॉजिटिव चीज पे, हम शिक्षा, हरियाली और विकास के बारे में बात करते हैं, आप इधर उधर का नहीं, हम इधर कोई भ्रम फैलाने का नहीं, हम जो स्पष्ट है, जो नीति है, निर्धारण है, हम वो झारखंड की जनमानस के लिए करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम निष्पादन की बात करते हैं, उसी के लेके हमारे अध्यक्ष जी संघर्षशील है, आज जितने भी आंसू के कार्यकर्ता है इसी पॉजिटिव थिंकिंग पे लेके चलते हैं। और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आंसू का जब झारखंड का सृजन से लेके उसको संवारने तक के लिए संकल्पित है, तो हम तो हर एक जगह पे लड़ रहे हैं, हम तो हर एक चीज के लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार से लेके सड़क से लेके सदन तक आवाज उठाते आप लड़ रहे हैं जी। कभी शहीदों के परिजनों की आवाज आप लोगों ने क्यों नहीं उठाई? कौन से शहीद? अभी तो मैं क्यों नहीं उठाई? अभी तो बोला आज साहिबगंज में सीधो कान्हू, फूलो झानो दोनों शहीदों के वंशज आते हैं और आकर वहां पीसीआर की टीम, देखिए बाइट अगर है तो निकालिए बाइट। मैं तो बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से जिस तरह से आदिवासियों की मृत्यु हो रही है डायरिया से, कौन उठाया बात? आंसू उठाया। मैं कुछ बोल रहा हूं सर, आप कुछ रुक जाइए। अरुण वर्मा साहब, आज सिद्धो कान्हू, फूलो झानो ऐसा नाम, मतलब झारखंड की मिट्टी के लिए जुड़ा हुआ नाम, जिनके खून से झारखंड की धरती सिंची हुई है, जिन्होंने कभी दांत खट्टे कर दिए थे, आज उनके परिजन आते हैं और ये कहते हैं कि जिनके नाम से योजनाएं चल रही हैं, जिन शहीदों के नाम से योजनाएं चल रही हैं, उन्हीं के परिजनों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। शिक्षा एक चुनौती बन गई है उनके लिए। और आए थे गृह मंत्री से मिलने, आ रहा हूं कमाल साहब, गृह मंत्री से मिलने आए थे, गृह मंत्री ने आश्वस्त किया है। शहीदों का ऐसा अपमान आखिर क्यों? अरुण वर्मा साहब, क्या कारण? देखिए, शहीदों का अपमान हम लोग सपने में भी नहीं कर सकते हैं। सभी शहीदों की कुर्बानी और बलिदान से आज झारखंड बना है। आपके चैनलों के मार्फत हम सब शहीदों को नमन करते हैं। शहीद का सम्मान असम्मान हम लोग कर दें, ये सपने में भी सोचना नहीं सोच सकते हैं। देखिए, फूलो झानो के नाम से योजना चल रही है, हम लोगों ने फूलो झानो के नाम से योजना चलाया, उसके बाद पोटो हो के नाम से भी योजना चला। तो जितना भी शहीद हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, उन लोगों के नाम से योजना चल रही है। तो ये सम्मान किनके लिए है? उनके लिए है, उनके परिवार के लिए है। अगर कुछ कमी बेसी रह गई है, उनके परिवार को किसी तरह की पीड़ा है, तो निश्चित तौर पे हम लोग उसको दूर करेंगे। मैं सुनाता हूं। नहीं, आप ठीक है, आप बोल रहे हैं, आपने देखा है 6 बजे, नहीं आप बोल रहे हैं, मानेंगे आपकी बातों को। जी, जब बोल रहे हैं तो आप सही बात ही बोल रहे होंगे। तो जो कुछ अगर त्रुटि रह गई है तो उसको हम लोग ठीक करेंगे। देखिए, हम लोगों की सरकार, हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि हम लोग की सरकार गूंगी बहरी सरकार नहीं है, सुनती भी है, देखती भी है और करती भी काम है। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं। अभी हम जो देख रहे थे, कमाल खान साहब 5-6 बार मधु कोड़ा का नाम लिए, 5 बार बोले श्री मधु कोड़ा। अर्जुन मुंडा का नाम लिए तो श्री अर्जुन मुंडा नहीं बोले। देख लीजिए, एक भ्रष्टाचारी का क्या सम्मान इन लोगों के दिल में है। बताइए, लालू यादव जी सजा हो गया तो चोर है, चारा चोर। मधु कोड़ा सजा हो गया तो श्री है, श्री भगवान भी लगा लीजिए, चरण पादुका उनका धो के पी भी लीजिए, श्री। अरे भैया, लालू यादव चारा चोर और कोयला चोर और क्या क्या चोरी में उनको सजा हुआ, 25 लाख का जुर्माना हुआ वो। तो देखिए, इन लोगों को देख लीजिए, दोहरी नीति सिर्फ देखिए। उसके बाद आंसू के साथी बहुत कुछ बोले। अभी बोले शिक्षा, हरियाली और विकास, कहां गया वो नारा? शिक्षा, हरियाली और विकास गिरगिट की तरह रंग बदल गई है, नारा भी बदल दिए। शिक्षा, हरियाली और विकास को छोड़ दिए और आ गए गांव की सरकार। अब की बार क्या नारा है, भगवान मालिक है, वो तो हम लोगों को नहीं पता है। अब देखिए, नहीं, अब रुक जाइए सर, आप बोले हम नहीं बोले, 2 मिनट हो गया। ये मत कीजिए, जेपीएससी अभ्यर्थी से कैसे पैसा, 5 जेपीएससी सबके बारे में बात करेंगे। बोलिए, चुप रहिए। अरे बस बोले ना, अब आईना दिखाने लगे तो हल्ला करना चालू कर दिया। अब जब आईना दिखाने लगे तो हल्ला करना चालू। 20 साल आप लोग सरकार में, 30 सेकंड भाई, अरे 20 साल हर एक सरकार में, अरे कौन होगा उनको 30 सेकंड और उनकी बात पूरी करने दीजिए ना। अभी कमाल साहब भी तथ्यात्मक बात बोला कीजिए। ऑन ईयर आप चल रहे हैं। अरे ऑन ईयर बोल रहे हैं आप लोग, तो नारा को बदल देते हैं गिरगिट की जरा और बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप कहते हैं कि शिक्षा, हरियाली, विकास छोड़ दीजिए। अभी शिक्षा की बात कर रहे हैं भैया। ये 25 साल में 20 साल आप सरकार में रहे,
जो भी झारखंड की अच्छा। दुर्दशा हुई सबसे बेसी सुदेश महतो इसके लिए जिम्मेवार है। अच्छा। आप कहा आप लोग क्या किए? आप लोग मुझसे बड़ा, अरे भैया आप लोग देखिए, आप लोग से चंदाखोरी अरे चंदाखोरी मोदी जी आप लोगों से सीखे हैं, आप याद कीजिए। बनाए हुए हैं, देखिए चंदाखोरी बता रहे हैं, आंदोलनकारी चंदाखोरी निर्मल महतो जी का जैसे मुख्यमंत्री से पद मुक्त कर देते हैं, जैसे पटेल जी का भी नहीं चलता है, जैसे पटेल साहब का मूर्ति लगा हुआ है गुजरात में, उसी तरह का मूर्ति। अच्छा ठीक है, अभी मेरे बाद आप बोलिएगा ना, मेरे बाद बोलिएगा ना आप, चलिए ठीक जा रहे हैं आप, बोलिए मेरे बाद, आप मेरे बाद बोल लीजिए। कुछ कहना चाह रहे थे कमाल खान साहब, बोले। देखिए ऐसा है कि सब यदि घंटा के डिबेट में तो सबसे ज्यादा नहीं सर, आप निश्चिंत रहे, मैं समय आप सभी का नोट किया हुआ हूं। ऐसा है आप जब भी उठ के कहेंगे मैं दिखा दूंगा कितनी देर आपने बोला। ये हल्की बात हाँ बोले। वर्मा जी को कई बार कि या तो समझ में नहीं आती है और या तो उल्टा ये मैं सिरी, देखिए अपने नेताओं को तो सिरी और मानिए ही बोलते हैं, मैं दूसरे के भी नेताओं को ये आपका कभी भी मेरे देख लीजिए रिकॉर्डिंग तो देख लीजिए, सुन लीजिए ना, कैसे नहीं हमारे सम्मानित, अब बात मत कीजिए, बोलने दीजिए। मैं तो उस समय काटा नहीं रोक सकता था। और एक मर्तबा और भी कि हम महात्मा गांधी के कहे कि आपत्ति जमा से नमक सत्याग्रह को बोले, ठीक ठीक समझिए और सुनिए, कान खुला रखिए। और जहां तक है शहीदों का आप लोगों ने कहा सम्मान किया, शहीदों का सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी की है और एनडीए गठबंधन ने की है। हम हर जगह, अभी भी परिवर्तन यात्रा हमारा जो चल रहा है उसमें शहीदों का भी नाम से हम लोगों ने जोड़ा है कि गांव घर, पहले तो आपका जानते हैं गुरु जी इंदिरा जी, राहुल जी, ये इसके अलावा कोई देश जानता नहीं था। और हम लोगों ने तो गरीब गुरबा को भी जगाने का काम किया। जो शहीद हुए हैं हर राज्य के स्थानीय लोगों के नाम से हमने जुलूस निकाला, योजनाएं चालू की, यहां तक के भगवान बिरसा मुंडा जी का किसने तस्वीर को टंगवाया लोकसभा में, गौरव दिवस हम लोग मनवाने का काम किया, इन लोगों ने क्या किया। मैंने भी तो वही सवाल किया साहब, क्या न्यूज़ 11 के कैमरे पर सीधो कानो और फूलो झानो दोनों के परिजन आते हैं और ये कहते हैं कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, अनादर हो रहा है उनको ये जवाब नहीं करेंगे, ये बचेगा अभिषेक जी, ये बचेंगे। क्या काम किए 5 साल तक अभिषेक जी? भ्रष्टाचार के अलावा झारखंड में कुछ हुआ है इन लोगों ने? अब आपका चिड़िया चुग गई, एक बार आपका कह रहे हैं तो साहब, नोटों के पहाड़ के बारे में आज बोला देश के गृह मंत्री ने, लेकिन एक चीज बड़ा आश्चर्यजनक है, नोटों का पहाड़ जब मिलता है कांग्रेस के नेता के यहां से मिलता है। चाहे आलमगीर आलम साहब की बात कर ले, धीरज साहब की बात कर ले, धीरज साहू साहब की बात कर ले, जो नाम उन्होंने गिना है, हमने कोई नाम हम नहीं गिना रहे हैं। जेएमएम के यहां से अभी तक ऐसा कुछ नहीं लिया रहा है, लेकिन जेएमएम पिछले 5 वर्षों से एक मानसिक तनाव में जरूर चल रहा है कि सरकार टूटने वाली है। भाग कौन रहा है? कांग्रेस के विधायक भाग रहे हैं। केस कौन कर रहा है? कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं। एक मानसिक दबाव में सरकार लगातार चल रही है। यह मनोवैज्ञानिक दबाव क्या सरकार को स्थिर रखने के लिए था या सरकार पर अपना दबाव बनाए रखने के लिए था, मंत्री कोटे का दबाव बनाए रखने के लिए था? देखिए, पहले तो 350 करोड़ का सच अब जान लिया जाए। हाँ बताएं। तो जो आदरणीय धीरू प्रसाद साहू जी के यहाँ से जो 350 करोड़ रुपए नगद मिले थे, तो उनका लीकर का यानी शराब का बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है उड़ीसा में, ठीक है, और भी कई राज्यों में है, जहां पर डे का कैश का कलेक्शन 15 से 20 करोड़ रुपया होता है पर डे का। उनका करीब 40-50 फैक्ट्री है, 150-200 दुकानें हैं, मतलब कैश का कलेक्शन 15 से 20 करोड़ रुपया होता है। और लगता है 1-1.5-2 महीने से वो उन्होंने जमा नहीं किया था। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये तो हल्ला नहीं करेंगे लोग, नहीं बताएंगे नोटों के पहाड़, और संताल पहुंच गई है। 120 करोड़ टैक्स जमा करके उन्होंने सारे पैसे को मतलब रेगुलराइज कर लिया है। उन्होंने बताया और सारा हिसाब किताब दिया, वरना अभी तक तो अरेस्ट कर ले रहे थे। दूसरी बात जो आप बार बार बोल रहे हैं कि अभी आदरणीय गृह मंत्री को इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि आलमगीर साहब के घर से, मैंने ध्यान दिया, आलमगीर साहब के घर से मिला है 32 करोड़ रुपया, 35 करोड़ रुपया। देखिए ठिकाने पर, नहीं आप समझिए बात को। संजीव लाल के उनका पीएस जो संजीव लाल था, संजीव लाल का नौकर जहांगीर के घर से मिला है 35 करोड़ रुपया। अब संजीव लाल कौन है? पहले आदरणीय मंत्री जो सीपी सिंह जी थे, उनका भी पीएस रह चुका है। तो भाई इस तरह से बरगर इनके घर में भी तलाशी क्या मिला? आलमगीर साहब घर से मिला, यहां से लेकर वहां तक आपने कमाल खान साहब
आलमगीर आलम साहब के यहाँ से कहाँ कुछ मिला नहीं, था कुछ कि नहीं मिला। आप लोग आलमगीर साहब पर आक्रामक आप होते हैं? जबरदस्ती कर रहे हैं। कमाल खान साहब एक ऑफिसर जो है उसका नौकर के यहाँ से मिला है। बोले कमाल खान साहब, आपके दो मंत्रियों के यहाँ भी, सीपी सिंह साहब और बिमला प्रधान मैडम के यहाँ भी सुन लीजिए, उस आदमी का एक जो काम जो घर दिया गया है उसका बेगर छानबीन करके आपका ईडी किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। वो घर किसके नाम, जो आपका 1000 रुपया देने का सलाहियत नहीं है, वो घर आपका, इन लोगों ने घर दिया, पैसा दिया और वहां आपका 35 करोड़ रुपया आपका है। देखिए कोई डॉक्यूमेंट्री सुन लीजिए ना, अरे भाई जेल चले गए हैं। कमाल साहब ईडी रिपोर्ट दी है कमाल खान साहब को, ईडी अभी नहीं को रिपोर्ट देते हैं। सुन लीजिए ना, अरे भाई बोल देते हैं। आप लोग अपना हल्ला करते हैं और दूसरे के बाद हल्ला करके सुनते हैं। सर अब आखिरी वक्त है तो थोड़ा तो सुन लीजिए, ऐसा है कि वो रुपया को कह रहे हैं, बताइए बिमला वहां आपका रुपया चला गया किसका? अब देखिए, शराब एक ऐसी तरल पदार्थ है जिसको पिलाकर 55 करोड़ चंदा ले लिए शरद चंद्र रेड्डी से दिल्ली में, तरल पदार्थ। रुकिए, हाँ तरल पदार्थ, जिस तरल पदार्थ बोतल में रहती है वो बोतल को, अभिषेक जी ये सुनिए लाइन, जिस बोतल में शराब रहती है उस बोतल को नशा लगता नहीं। लेकिन ये ऐसे भ्रष्टाचारी हैं, घूसखोर लोग हैं कि सीधे साधे लोगों को शराब पिलाकर नशे में मदहोश करते हैं और खुद लूटने का, भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। मुझे 2 लाइन जरूरी, श्री मधु कोड़ा लूट रहा है सर, श्री मधु कोड़ा जी, ये 1000 करोड़ रुपये का 2 लाइन, 1000 रुपये, सुन लीजिए, पहले 1000 रुपये का शराब घोटाला हुआ है। यही सरकार में शराब घोटाला हुआ है, इसी सरकार में शराब घोटाला निकल जाएगा। 2 लाइन सब लोगों को सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहते हैं। सब लोगों ने आज बराबरी में बोला। ईडी ने अभी तक जिस भी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है या मंत्रियों को गिरफ्तार किया है, उसका कोई डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। फलाने ने कहा, आज इनका बयान आया फलाना, तो कुछ नहीं, 5 दिन बाद फिर से उस आदमी को दोबारा बयान दिलवाया गया, उसमें अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं। आलमगीर आलम साहब के घर से कुछ भी नहीं मिलता है। चलिए सर, वो पीएस के सर्वेंट के यहाँ से मिलता है सर, उस आधार पे ईडी की कार्रवाई और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अभी छोड़ देते हैं, नहीं तो मैं भी बहुत सारे क्लोजर रिपोर्ट निकालकर आपको बताने लगूंगा, इसलिए उसको भी किनारे रखिए। शांत है अभिषेक जी, शांत चली गई क्लोजर रिपोर्ट के चक्कर में। अरुण वर्मा साहब 2 लाइनों बात पूरी करें जल्दी। बहुत शिकायत मेरे से थी कि हम पुराना घिसा पीटा नाम लेते हैं, तो एक नया नाम सिर्फ लेके अपनी बात को खत्म करेंगे। शरद चंद्र रेड्डी जी के ऊपर मुख्य कल्पित थे शराब घोटाला, वही तरल पदार्थ के आरोपी थे। तो शरद चंद्र रेड्डी के ऊपर आरोप था कि 100 करोड़ रुपया का वो शराब घोटाला किए, मतलब वो आरोप चला गया अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो शरद चंद्र रेड्डी जेल गए और जेल से 55 करोड़ रुपया चंदा दिए मोदी जी की सरकार को इलेक्ट्रल बॉन्ड के मार्फत। तो 55 करोड़ चंदा दिए, उसके बाद वो छूट गए। और जिस अरविंद केजरीवाल से एक चवन्नी नहीं पकड़ाया, उसको 5 महीना 6 महीना तक जेल में रखे। तो शरद चंद्र रेड्डी नाम ले रहे हैं तो भी लोगों को तकलीफ होगा कि नया नाम क्यों ले रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी को पोष रखे हैं, चंदा लेके छोड़ दे रहे हैं। अब मेरा खत्म हो गया, आपका हो गया, जनमानस ने मूल्यांकन कर लिया। अभिषेक 30 सेकंड दीजिए। झारखंड की जनता ने मूल्यांकन कर लिया है, ये भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने चंदा खा गए और चंदा खा गए। निर्मल महतो का स्टेचू लगा रहे थे लोग, बुंदू तमाड़ में स्टेचू लगा रहे थे, निर्मल महतो की स्टेचू लगा रहे थे, वो पूरा चंदा उठा के खा गए। इन्हीं से बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी को उखाड़ फेंकेगी। गंभीर है और मुद्दे, गंभीर मुद्दों पर जब चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा। और ये जो बातें कहीं कि राजनीति और कूटनीति दोनों 2 तरीके की चीजें हैं, झारखंड में क्या चल रही है ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद देते अपने अतिथियों का। हाथू से परवाज खान ताहुमार साहब, परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी से कमाल खान ताहुमार साहब, कमाल जी बहुत धन्यवाद आपका। जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हमारे साथ थे, अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। और कांग्रेस से ईश्वर आनंद जी हमारे साथ, ईश्वर जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।